हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइसेस कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस इज़ द कलेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये एक कलेक्शन होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। ये अकेला अगर हम इनपुट कहेंगे तो वो पेरिफेरल नहीं होगा, ये दोनों मिला के ही पेरिफेरल डिवाइसेस बनाते हैं। अब है इनके टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पहले देख लेते हैं हम इनपुट डिवाइस। एन इनपुट डिवाइसेस इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ये एक हार्डवेयर होते हैं जो कि डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, एंटर कराते हैं कंप्यूटर के अंदर। It allows users to communicate with the computer by providing input. ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं यूज़र को कंप्यूटर से इनपुट प्रोवाइड करके। अपन इनपुट देंगे तो कम्युनिकेशन होगा। इसके एग्जांपल हैं कीबोर्ड जिससे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर हुआ जिससे हम स्कैन करते हैं, बारकोड एक कोड है जिसमें प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। ग्राफिक टैबलेट जिस पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इमेज वगैरह राइट कर सकते हैं स्टाइलस की हेल्प से। जॉयस्टिक एक गेमिंग में यूज़ होता है। ट्रैक बॉल एक माउस का टाइप है। लाइट पेन है। स्टाइलस जिससे हम लिखते हैं। टच पैड जिससे हम टच करके अपना काम करते हैं। माइक्रोफोन आवाज़ जाती है जिससे। कैमरा तो आप जानते ही हो। वेबकैम वो होता है जिससे इमेज या फिर वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं जाती, सिर्फ वीडियो जाती है। बायोमेट्रिक जिससे कि डेटा स्कैन होता है यूजिंग बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फिंगरप्रिंटिंग हो गया या फिर आँख को देखकर। पक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। MICR बैंक चेक्स में यूज़ होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। BCR बारकोड रीडर है ये। ETC अब हम सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। ये क्या एक इनपुट डिवाइस है जो कि एंटर करता है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में। इट वर्क्स ऑन बोथ GUI एंड CUI। ये दोनों पे काम करता है, GUI या फिर CUI। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें जो कि यूज़ होता है MS वर्ड में, ब्राउज़र में, सर्च बार में, विंडोज़। हम आमतौर पे अपनी विंडोज़ देखते हैं कंप्यूटर में, वो इसी इंटरफेस की होती है। CUI क्या होता है, कैरेक्टर का या फिर कमांड यूज़र इंटरफेस। इधर कमांड चलती हैं, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ हो जाएगा टर्मिनल, जैसे कि कॉपी करना है तो कॉपी लिखेंगे, CD ETC ऐसा। इसमें कमांड चलती हैं और इसमें आइकॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि कीबोर्ड डज नॉट शेयर और सेंड नेटवर्क। ये कोई भी नेटवर्क ना तो शेयर करता है और ना ही सेंड करता है। ये सिर्फ क्या करता है, ये इनपुट का काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। इसके बाद डिफरेंट कीज़ होती हैं, जैसे कि स्पेशल की, मॉडिफायर कीज़, टॉगल कीज़, नेविगेटर कीज़, फंक्शन कीज़। पहले देख लेते हैं स्पेशल की। स्पेशल की में पहला आता है एस्केप की, जो कि कैंसिल या फिर क्लोज़ करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हमें कुछ भी कैंसिल करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। टैब की कर्सर को नेक्स्ट टैब तक पहुंचाने के लिए यूज़ होती है। विंडो की विंडोज़ के लिए होती है। स्पेस की स्पेस बढ़ाने के लिए होती है यूज़। एंटर करने के लिए। डिलीट कुछ रिलीज़ करना हो तो हम उससे कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट
बैक स्पेस राइट टू लेफ्ट रेज होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि बैक स्पेस से यहाँ से डिलीट होगा SAL, अगर डिलीट दबाएंगे तो ONI डिलीट होगा, मतलब यहाँ से ऐसे डिलीट होगा, ना कि ऐसे, है ना। इंसर्ट से फॉर इंसर्शन, इंसर्ट के लिए यूज़ होता है इंसर्ट बटन। अब आता है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज होती हैं वो फंक्शंस, दूसरी कीज़ का फंक्शन चेंज कर देती है। जैसे ही अपन इन दोनों को दबाएंगे, इसके साथ कोई भी बटन दबाएंगे तो उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये Shift+A, तो शिफ्ट के साथ A दबाया तो कैपिटल A बन जाएगा स्मॉल की जगह। अगर अल्ट की जगह F4 दबा रहे हैं तो विंडो क्लोज हो जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ C दबा रहे हैं तो कॉपी हो जाएगा। मतलब C का अकेले का कुछ और काम था, लेकिन कंट्रोल के साथ कुछ और काम हो गया, है ना, मतलब फंक्शन चेंज हो गया। अब देखते हैं हम टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ में पहला आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है कि ये कैपिटल लेटर्स टाइप करता है। जैसे कि C अगर अपन दबाएंगे अकेला तो फिर स्मॉल लेटर में आएगा, लेकिन अगर कैप्स लॉक दबा दिया एक बार, फिर अपन C दबाते, D दबाते, सब कुछ कैपिटल में आएगा। लेकिन अगर इसको दोबारा से दबा दिया तो सब कुछ स्मॉल स्मॉल हो जाएगा, फिर इससे पहले जैसा ही हो जाएगा सब कुछ। स्क्रॉल लॉक क्या करता है, चेंजेस एरो की फंक्शन फ्रॉम मूविंग द कर्सर टू स्क्रॉलिंग द पेज। ये क्या करते हैं, एरो की फंक्शंस होती हैं उनको पेज को स्क्रॉल करने के फंक्शन में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं का काम करते थे तो वो स्क्रॉलिंग का काम करने लग गए। इससे ये होता है स्क्रॉल लॉक से, एरो की स्क्रॉलिंग का काम करने लग गए। नंबर लॉक, ये क्या करता है, अगर ये ऑन है तो नंबर टाइप करेगा, अगर ऑफ हो गया दो बार दबा के ऑफ हो जाता है, तो अगर हो गया तो वो एरो या फिर कंट्रोल की तरह काम करने लग जाएगा। ओके। अब आता है नेविगेटर की। नेविगेटर का मतलब है दिशा दिखाने वाली कीज़। होम से हम बिगिनिंग ऑफ द पेज या फिर डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे, शुरुआत में पहुंच जाएंगे। एंड से हम एंड में पहुंच जाएंगे पेज या डॉक्यूमेंट के। पेज अप से हम अप साइड चले जाएंगे, पेज डाउन से डाउन साइड चले जाएंगे, एरो कीज से ऊपर नीचे सब जगह चले जाएंगे। अब आता है डिफरेंस बिटवीन पेज अप एंड एरो कीज। पेज अप में ये होता है कि वो लॉन्ग जंप होता है, एरो कीज में शॉर्ट जंप होता है। जैसे कि एरो कीज से सिर्फ हम एक ही लाइन नीचे आएंगे, पेज अप से क्या होगा, पेज डाउन इधर होना चाहिए, हम बहुत सारी लाइन नीचे आ जाएंगे। ओके। अब देख लेते हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज F1 से F12 तक होती हैं, और न्यूमेरिक पैड क्योंकि प्रेजेंट होता है राइट साइड में, 17 उसमें नंबर होते हैं टोटल। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड लेआउट, क्वार्टी, अजर्टी, डिवोरेक। ओके। तो आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको माउस पढ़ाऊँगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना। थैंक यू।